Assalamu alaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are doing good, and I'm so happy to see you people in our meeting room. And I warmly welcome you people for joining our internship program, that is Clinical Dietetics Internship. And Alhamdulillah, I'm thankful to Allah Ta'ala that अल्लाह ताला की मदद से जो है ना ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं बेशक, और इस चीज़ में मेरा या किसी का भी कोई कमाल नहीं है। एंड आफ्टर दैट आई प्रेज होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Well, I think so. Since everyone is here, we should get started. And please take a pen and paper to note down about your duties or about what you have to do in this internship, and where you will note down what the important points I will tell you here in this internship, and you will note as a clear crystal concepts. Okay, so start करने से पहले जो है ना आप दुरूद शरीफ पढ़ लें, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें और 7 बार रब्बि ज़िदनी इल्मा और एक बार सूरत अलम नशरह लका सदरक। फिर हम स्टार्ट करते हैं सेशन। एक बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ आपने पढ़ना है एक एक बार, 7 बार रब्बि ज़िदनी इल्मा, एक बार सूरत अलम नशरह लका सदरक। कंप्लीट पढ़ें, फिर हम स्टार्ट करते हैं। Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. So let's start here. Bismillahirrahmanirrahim. इंशाल्लाह आप जो है ना अपने इस इंटर्नशिप में बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे, बहुत ज़्यादा लर्न करेंगे। दिस इज़ क्लिनिकल डायटेटिक्स इंटर्नशिप प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू माई इंट्रोडक्शन। अब सबको ऐसे पता तो होगा, मैं जो है ना बार बार अच्छा नहीं समझता अपना जो है ना इंट्रोडक्शन देना। सबसे पहले ये कि मिस्टर मोहम्मद हमजा कैसरानी इज़ हियर। एंड अच्छा, तकी अब्बास आपने मैसेज किया है कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आपने जो है ना माइक कनेक्ट करना है, अपना माइक कनेक्ट कर लें काइंडली, ठीक है। और आपका जो है ना आई थिंक सो आपकी तरफ से इंटरनेट का इशू होगा। बाकी सबको वॉइस क्लियर है ना? बस मुझे एक बार ये क्लियर कर दें, बाकी सबको वॉइस क्लियर है ना, ताकि मैं जो है ना स्टार्ट जी कर। सर, आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर है। बस ठीक है, ओके ओके ओके। बस उनके एंड पे इशू होगा, अपने इश्यूज जो है ना रिजॉल्व करके रखा करें। So let's start here. This is clinical dietetic internship. मैं अपना introduction दे रहा था। Dietitian मोहम्मद हमजा is here and I belongs to डेरा गाजी खान, और मैंने जो है ना BS किया हुआ है ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में, क्योंकि यहाँ पर हमारे जीसी से भी स्टूडेंट हैं, जिन्ना यूनिवर्सिटी वुमेन कराची से भी स्टूडेंट्स हैं, और डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म से। और मैंने मास्टर्स किया हुआ है वो भी ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में, और मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो है जी फीमेल रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी के ऊपर। मैंने डाइटरी कंपोनेंट्स का इफेक्ट चेक किया कि कौन से डाइटरी कंपोनेंट्स जो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो फिजियोलॉजी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं, उनको किस तरह से बैलेंस किया जा सकता है, उनको डिजीज से बेसिकली प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, उनको डिजीज हो ही ना अगर हेल्दी डाइट कंज्यूम करें, तो वो कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो मेरी रिसर्च इस चीज़ पे थी मास्टर्स की। और along with this I did nutritional therapist level 5 graduation diploma from the health sciences academy UK। और उसके साथ साथ मैंने scar specialist, scar is what skin care and repair nutrition specialist. I did this diploma also from the health sciences academy UK, and I'm running my nutrition society, you know well, that is nutrivention। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। सो स्टूडेंट, सबसे पहले ये कि डोंट वरी एंड डोंट हरी। इस चीज़ का ये स्लाइड ऐड करने का मेरा पर्पस ही यही था कि स्टूडेंट्स ना दूसरे सेमेस्टर में होते हैं, क्वेश्चन ये करना शुरू कर देते हैं, हम हमारी जॉब कहाँ पे होती है, हम जॉब कैसे करेंगे, क्लिनिक्स में कैसे जॉब होती हैं, आरटी का टेस्ट क्या होता है, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस आप जो है ना एक तो बहुत परेशान हो जाते हैं और बहुत जल्दी करते हैं। ठीक है, तो आपने बिल्कुल परेशान भी नहीं होना और जल्दी भी नहीं करनी, बिकॉज यू नो वेल आपने स्टेप्स लेने होते हैं। फिर स्टूडेंट्स की जो सबसे बुरी आदत मुझे लगती है वो ये होती है कि
काम कोई नहीं करना, काम कोई नहीं करना, और एंड पे जो है ना जब सीवी ऐड करने की बारी आती है तब जो है ना आपने चोरी इधर से उठा ली, उधर से उठा ली, चोरी झूठ मूठ का लिख दिया, झूठ मूठ के सर्टिफिकेट से ऐड कर दिए। अब उस दिन मैंने जो अपने GCUF न्यूट्रीवेंशन वाले ग्रुप में सेंड किया था, एक स्टूडेंट ने क्या किया हुआ था, मैंने वार्न भी किया था, वैसे ना उसने कभी फ्री सेशन भी हमारा अटेंड नहीं किया। इवन हमारे फ्री सेशन में भी जो हम सर्टिफिकेट स्टूडेंट्स को देते हैं वो मैं क्विज लेके देता हूँ, जिस स्टूडेंट के 80% मार्क्स आते हैं उस स्टूडेंट को सर्टिफिकेट मिलता है, वरना फ्री में ये कौन करता है? पूरे पाकिस्तान के, पूरी दुनिया की किसी सोसाइटी का मुझे दिखा दे। हाँ, ये जो मैंने कोर्सेज शेयर किए थे ऑक्सफोर्ड होम स्टडी सेंटर के, ये ऑथेंटिक है, ठीक है। तो बस ये फिर हाल होते हैं आप सबके। तो आपने बिल्कुल परेशान भी नहीं होना, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि आप अपने से ऊपर वाले बंदे को देख के परेशान ना हुआ करें। अब आप अपने आप को, मैं नहीं कहता मुझसे कंपेयर करें, किसी और सीनियर से अगर कंपेयर करना शुरू कर दें, किसी भी आप अपने यूनिवर्सिटी के सीनियर से कंपेयर करना शुरू कर दें खुद को, तो जाहिर सी बात है आप परेशान हो जाएंगे। तो देखिए मेरी बात सुने, मैं भी जब सेकंड सेमेस्टर में था, फोर्थ सेमेस्टर में था, सिक्स में था, मैं भी आप सब की तरह था, बल्कि आपसे भी मैं गया गुजरा था। मैं तो इतना नालायक स्टूडेंट था, मुझे तो मैथ आते ही नहीं है, मुझे मतलब इवन मैथ क्या, मतलब मुझे, मैं बहुत ज्यादा, मैं नहीं था कोई इतना ज्यादा। बस ये है कि आपने कंटिन्यूअस स्ट्रगल करनी होती है। वो मेरी अम्मी कहती रहती हैं, दो चीजें होती हैं, एक चीज ये होती है, दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक वो स्टूडेंट होता है जो इंटेलिजेंट होता है, ठीक है, वो मेहनती नहीं होता, ठीक है, वो काम नहीं करता, उसको पता होता है मैंने एक दिन पहले पढ़ लेना है पेपर से और मेरा पेपर हो जाएगा, मेरी अच्छी CGPA आ जाएगी। और दूसरा वो स्टूडेंट होता है जो हार्ड वर्किंग होता है, नॉट सो मच इंटेलिजेंट। जो हार्ड वर्किंग होता है वो साथ साथ लगा रहता है, पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, ठीक है, तो वो कामयाब होता है। इंटेलिजेंट स्टूडेंट कामयाब नहीं होते, ठीक है। आपने देखा होगा जितने भी ये बड़े साइंसदान या बड़े साइंटिस्ट वगैरह हैं, ये निकम्मे थे, ठीक है। आप डिफरेंट एग्जांपल्स आपके सामने, सो इस बारे में बिल्कुल परेशान नहीं होना, अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना, दूसरों से हसद नहीं करना। तो फिर ये क्या होता है? हसद ही तो होता है। आप अपने आप को दूसरे से कंपेयर करके खुद परेशान हो रहे हैं, ये हसद नहीं है तो और क्या है? मुझे ये बताएं। सो फॉर पीपी जो है ना, अपने PPE, मैं ये बता रहा था, आपने जो है ना जब क्लिनिकल सेटअप्स होते हैं, वैसे ही बता देता हूँ, वहां पर आपने PPE, प्रॉपर पर्सनल इक्विपमेंट किट्स यूज करनी होती है। वो किस तरह से होती हैं, कैसे यूज होती हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो फॉर योर प्रॉपर क्लिनिकल सेटअप यू मस्ट हैव टू टेक फर्स्ट स्टेप, एंड योर फर्स्ट स्टेप स्टार्ट्स फ्रॉम द बेसिक्स। अब हम क्या करेंगे, बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। बेसिक्स में हमारी सबसे पहले हमारे डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं। 4 वीक्स की इंटर्नशिप है, 1 मंथ की इंटर्नशिप है। हमारे बेसिक मॉड्यूल्स में क्या क्या चीजें आती हैं? सबसे पहले हम न्यूट्रिशन की ABCD डिस्कस करेंगे। ABCD क्या होती है? एंथ्रोपोमेट्री, बायोकेमिकल, क्लिनिकल एंड डाइटरी हिस्ट्री। फिर उसके बाद BMI, पेशेंट का आइडियल बॉडी वेट, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, इसको कितनी पर डे के हिसाब से एनर्जी रिक्वायर है, हमें कैसे पता चलेगा, और हम उसका डाइट प्लान कैसे बनाएंगे, ठीक है। फिर देन BMR, RMR, टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर, वेस्ट सर्कमफेरेंस, हिप सर्कमफेरेंस एंड वेस्ट हिप रेशो, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, स्पेशली सेकंड सेमेस्टर के या फोर्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं, उन सब के लिए ये इंटर्नशिप बहुत ज़्यादा, और उन सब के लिए तो डबल ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। और जो स्टूडेंट 6 या 8 सेमेस्टर के या फाइनल सेमेस्टर के हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, उनके लिए उससे भी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है वो। क्यों कि आपको जो है ना, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इस तरह से बेनिफिशियल होने वाली है कि आपकी जब 8 सेमेस्टर में इंटर्नशिप आएगी, नेक्स्ट सेमेस्टर में हॉस्पिटल में जब इंटर्नशिप आएगी, वहां पर सारी यही चीजें पढ़ाई जाएंगी, और अल्टीमेटली आपको ये सारी चीजें आती होंगी पहले से, और आपकी फाइल भी बनी हुई होगी, ठीक है। हाँ, फिर आपने क्या करना है, जस्ट फाइल का फॉर्मेट वही रहेगा, और जो मटेरियल आपका हॉस्पिटल वाले आपको देंगे, आप अपने फाइल में जस्ट वो ऐड कर देना है। तो इस तरह से आपकी फाइल भी बन जाएगी, और आपको वो सारी चीजें पहले ही आती होंगी। आप हॉस्पिटल में जाके क्लाइंट्स से इंटरेक्ट कर सकते हैं। वो स्टूडेंट जिनका फोर्थ या सिक्स सेमेस्टर है या सेकंड सेमेस्टर है, उनके लिए इस तरह से ये जबरदस्त होने वाली है इंटर्नशिप, कि उनके नेक्स्ट सेमेस्टर में जब डायटेटिक्स या मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी या ये वाले सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, तो उनको सारे प्रैक्टिकल स्किल्स या प्रैक्टिकल मेथड्स पहले उनको पता होंगे, और आपको एग्जाम्स में भी कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, स्पेशली इस सब्जेक्ट में। After that, we will study in the next week fluid requirement of the individual, AMDR, that is acceptable macronutrient distribution range। ये क्या होती है कि किसी पर्सन को डेली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट कितनी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, कितने परसेंटेज किस पर्सन को कार्बोहाइड्रेट देंगे, प्रोटीन देंगे या फैट देंगे, ठीक है। After that, we will go toward exchange list, serving sizes, performance development, that will be indoor and outdoor, ठीक है। हम इनकी तरफ जाएंगे, मैं आपको बताऊंगा, बल्कि मैं ही आपको प्रोवाइड कर दूंगा इंडोर एंड आउटडोर परफॉर्मेंस के। जब आप क्लिनिक में होते हैं या हॉस्पिटल में होते हैं, तब कौन सा परफॉर्मा आप क्लाइंट से फिल करवाते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
वो तो मैं बताना ये भूल गया, बल्कि बतानी थी, बताऊं भी ना तो ये आपके सामने लिखा हुआ है, इट्स कॉपीराइट, राइट साइड पे देखें, कॉपीराइट ऑल राइट्स रिजर्व्ड बाय न्यूट्रीवेंशन ब्रांड। इसका क्या मतलब है आपको अच्छे से पता होगा। इसका क्या मतलब है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट ने, मैं आप क्लियर कर देता हूँ, ऑन द रिकॉर्ड में ये बात कह रहा हूँ, आप में से किसी भी स्टूडेंट ने हमारी कोई भी स्लाइड, हमारे कंटेंट्स, हमारा स्टडी मेथड, हमारा स्टडी मटेरियल, कोई भी हमारे इस तरह के सीक्रेट्स, ये जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, आपने इधर उधर किसी और स्टूडेंट के साथ शेयर किए और वो बात मुझ तक पहुंच जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा लिंक्स है मेरे, ठीक है। जैसे वो स्टूडेंट की सीवी पहुंच गई थी ना, तो वो मेरे तक पहुंच गई ना, तो मैंने कोई सोचना समझना नहीं है, मैंने फॉरन एक्शन लेना है, ठीक है। क्योंकि आपको अच्छे से पता है न्यूट्रीवेंशन रजिस्टर्ड ब्रांड है, आपने देखा होगा ये सामने लोगो आपके है, ठीक है। मैंने इस पर इतनी ज़्यादा मेहनत की हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको इसलिए ही रजिस्टर करवाया हुआ है क्योंकि पाकिस्तान में होती ही 2 नंबरी, ये लोग जो है ना 2 नंबर होते हैं। इन्होंने ही पाकिस्तान का नाम खराब किया हुआ है, सारे लोगों ने, कोई अपने आप को ठीक नहीं करता, यहाँ पर लोग दूसरे का किया कराया काम ही चोरी कर लेते हैं, खुद मेहनत नहीं करते। तो ये किसी स्टूडेंट को राइट नहीं है कि हमारा स्टडी मटेरियल किसी दूसरे को शेयर करें। जिसको शौक है वो हमसे इंटर्नशिप करे, ओपन फॉर ऑल। मैंने ये तो नहीं कहा कि आप इंटर्नशिप नहीं कर सकते मुझसे, आप कर सकते हैं, ऐसा तो कभी नहीं बोला ना, ठीक है। और आपने किसी के साथ भी ये शेयर नहीं करने हमारे मटेरियल, मैं क्लियर कट आपको बात कर रहा हूँ। अगर कर भी लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कर लेते हैं और मुझे नहीं पता चलता ना, मैं किसी के मतलब साथ थोड़ी होता हूँ, अगर मुझे नहीं पता चलता इन केस, टोटली इसका जो गुनाह है ना वो आपके सर पे होगा, क्योंकि ये अनएथिकल है, टोटली अनएथिकल है, मैं ये बात क्लियर कट आपको कह रहा हूँ, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि मुझे ये फिर रिपीट करने की जरूरत पड़ेगी। आपने पैसे लगाए हुए हैं, आपका राइट है इस मटेरियल पर, आप इसको स्टडी करें, अपने पास रखें। जिसको शौक है पढ़ने का वो मुझसे कॉन्टेक्ट करे, दैट्स इट, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। दिस इज मेजर डिजीजेस पोर्शन। हम मेजर डिजीजेस में क्या जब हमने बेसिक्स पढ़ लिए, बेसिक स्टडी कर ली, फिर एक्सचेंज लिस्ट भी स्टडी कर ली, कि डाइट प्लान कैसे बनाते हैं वो भी स्टडी कर लिया, देन इन द थर्ड वीक वी विल डिस्कस द फर्स्ट थिंग दैट विल बी अंडरवेट, या हम पहले पहले ओबेसिटी हम डिस्कस कर लेंगे। ये जितनी भी डिजीजेज आपके सामने मेंशन है, हम मैं साथ साथ इनके सैम्पल डाइट प्लान भी प्रोवाइड करूंगा आप सबको, लेकिन वो डाइट प्लान आपने किसी क्लाइंट को एज सच प्रोवाइड नहीं करने, ठीक है। क्योंकि हर किसी की इंडिविजुअलाइज्ड रिक्वायरमेंट होती है बच्चे, तो आपने हर किसी पेशेंट के लिए कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनाना होता है। कस्टमाइज्ड डाइट प्लान क्या होता है, वो ये होता है कि हर पेशेंट की, हर क्लाइंट की, हम बेसिकली पेशेंट वर्ड नहीं यूज करते, क्लाइंट वर्ड यूज करते हैं, ये माइंड में रखिएगा। हर क्लाइंट की एज डिफरेंट होती है, वेट हाइट डिफरेंट होती है, ये सारी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं। अल्टीमेटली क्या होता है, उनको एक डाइट प्लान फिट नहीं होता दूसरे क्लाइंट के लिए। सो देन वी विल डिस्कस अबाउट डायबिटीज एंड इट्स टाइप्स अलोंग विद द सैंपल डाइट प्लान। अब डायबिटीज बहुत ज्यादा जबरदस्त होने वाला है, यहाँ पर वो डिजीजेज मैंने सेलेक्ट किए हैं जो बहुत ज्यादा कॉमन है हमारी सोसाइटी में। डायबिटीज हर दूसरे बंदे को, हर 10 में से 3-4 लोगों को डायबिटीज है, ठीक है, या इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है, टाइप 2 डायबिटीज है। तो डायबिटीज में पहले मैं आपको बताऊंगा इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, इसके काजेज क्या है, इसकी एमएनटी क्या है, फिर सबसे, ये तो आप वैसे भी पढ़ लेते होते हैं, फिर सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पर ये डिस्कस करूंगा कि कोई पेशेंट डायबिटिक है, आपने उसको इंसुलिन कैसे रिकमेंड करनी है। वो इंसुलिन यूज कर रहा होता है, आपको कैसे पता चलेगा इसको मैं 5 यूनिट इंसुलिन दूं, सुबह को 10 यूनिट दूं, शाम को कितने यूनिट इंसुलिन ये यूज करेगा। अगर मैंने 10 यूनिट इंसुलिन दी तो इसके कार्बोहाइड्रेट्स के साथ क्या होगा, अगर इस पर्सन ने 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खा लिए एक मील में, तो ये कितनी इसको इंसुलिन देनी चाहिए। अगर इसने मिठाई का, उसका दिल कर रहा है एक मैं मिठाई थोड़ी सी खा लूं, तब मैं इसको कितने इंसुलिन के यूनिट चेंज करके दूं, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन वी विल डिस्कस हाइपरटेंशन, इस्कीमिक हार्ट डिजीज एंड एथेरोस्क्लेरोसिस, और मैं उसके साथ आपको सैंपल डाइट प्लान भी उसका प्रोवाइड करूंगा। फिर हम जो मेजर डिजीज है जिस पर मेरी रिसर्च है, दैट इज पीसीओएस। हम पीसीओएस के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके सैंपल डाइट प्लान मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। एंड आईबीएस आईबीडी अलॉन्ग विद सैंपल डाइट प्लान। नीचे सप्लीमेंट का एक पोर्शन मैंने दिया है, वो हम डिपेंड करता है, मैं सोच रहा था कि सप्लीमेंट के पोर्शन को कट करके मैं आपको रेमेडीज, होम मेड रेमेडीज प्रोवाइड करूं, क्योंकि सप्लीमेंट्स ठीक है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स डाइटिशियन ने रिकमेंड करने होते हैं, बट मैं नहीं इनको अच्छा समझता। मैं जो है ना, सप्लीमेंट्स देख लेंगे हमें क्या करना है एंड पे, वैसे मैं रेमेडीज पर ज़्यादा फोकस करता हूँ, ठीक है, क्योंकि उनका लॉन्ग लास्टिंग और नो साइड इफेक्ट्स होते हैं। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द मेजर
portion of this internship that will be 60 plus course of physical assessment. यानी कि आप क्लाइंट के ब्लड टेस्ट करवाए बगैर फिजिकली असेस करके कैसे कह सकते हैं, उसकी आंखें चेक करके, उसके नेल्स चेक करके, उसके हेयर्स चेक करके आपको कैसे पता चलेगा कि इस क्लाइंट को कौन से न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है और इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं, ठीक है। along with the pictures I have a PDF we will discuss here, ठीक है, ताकि आपको पिक्चर से क्लियर हो जाए कि इसको ये इशू है, इसको ये डिजीज है, इसको इस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है। then at last we will discuss biochemical tests। तो बायोकेमिकल टेस्ट यानी कि आप कौन से रिकमेंड कर सकते हैं? जैसे किसी मेडिकल डॉक्टर के पास जाते हैं, फिजिशियन के पास जाते हैं, तो वो कहता है कि आपने ये टेस्ट करवाना है, आपने ये टेस्ट करवाना है, उसके बाद आएँ। वो आपके टेस्ट रिजल्ट चेक करता है। आफ्टर दैट वो आपको कोई मेडिसिन वगैरह रिकमेंड करता है। तो आप एज अ डाइटिशियन भी कौन से फिजिकल असेसमेंट की बिहाफ पे टेस्ट रिकमेंड कर सकते हैं अपने क्लाइंट को, ताकि आपको क्लियर कट आइडिया हो कि इस क्लाइंट को इस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, सो दैट यू कैन रिकमेंड दैट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिकली, ठीक है। ताकि आप उसके डाइट प्लान में वही जो न्यूट्रिएंट जिसकी उसको डेफिशिएंसी आप प्रॉपरली उसको रिकमेंड कर सकें वही न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो ये था सारे हमारे कंटेंट्स के बारे में। इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि डाइट प्लान बनाते कैसे हैं, डाइट प्लान आपने बना लिया तो डाइट प्लान की एक्यूरेसी कैसे चेक करते हैं, ठीक है। कि आपका डाइट प्लान जो आपने बनाया है वो 90% एक्यूरेट है, 92%, 93%, 100%, 99%, कितने परसेंट एक्यूरेट है, कितने परसेंट वर्क करेगा, ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन है, माइक आप अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है।